जाते हैं। तो वो आके बताता है क्या कि सब मनुष्य शक्ति में सब आदमियों का आदि पुरुष आदम, जो सदा काल हर जन्म हर युग में हेवन में भी हेल में भी इसी दुनिया में पार्ट बजाता है, वो व्यक्ति कौन है? क्या उस व्यक्ति को जानोगे कि तुम मनुष्यों का पिता कौन है, वेद का जानोगे तभी तुम हेवन में जा सकोगे, सुख की दुनिया में। नहीं जानोगे तो नहीं जा सकोगे। पहले पहले जान लोगे तो नई सृष्टि के आदि में हेवन की दुनिया में जाओगे, सत्युग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में जाओगे। नहीं जानोगे, अपने अहंकार में रहोगे तो बाद में जानोगे, और जब लास्ट में जानोगे, हट पकड़ोगे तो क्या होगा? है हाँ, फिर तुम्हें जबरियन मानना पड़ेगा। धर्मराज की सजाएं खा खा करके तुम्हारा देहभान छूटेगा, देह का अहंकार छूटेगा, और वो तुमको भी जन्नत में पहुंचाएगा। सदा काल की जन्नत में जाना हो लंबे समय तक तो जल्दी पहचानो, और लास्ट में पहचानना है तो लास्ट में जन्नत तो मिलेगी, क्योंकि वो आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, सबको लिबरेट करने के लिए। क्या सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा, लेकिन कोई अल्पकाल की जीवन मुक्ति लेंगे, कोई लंबे समय की जीवन मुक्ति लेंगे। लेकिन वो स्वयं नहीं देता। क्या वो निराकार स्वयं नहीं देता, क्योंकि देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। देने के लिए वो निराकार है, उसके पास निराकारी ज्ञान है, और निराकारी ज्ञान शरीर के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। क्या जो भारत के लोग समझ बैठे हैं कि वो जानवरों में आता है भगवान, जानवरों का अवतार लेता है कच्छमच्छ, वो भी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जानवर जैसे, जानवर से भी बदतर मनुष्यों में आता है। क्या जानवर से भी बदतर स्वभाव संस्कार हो जाते हैं, उनमें आता है, और आकर के उनको स्वर्ग में भेजने लायक बना देता है। तो बताया कि वो जिसमें आता है उसको माता बनाता है। क्या नई दुनिया का परिवार बनाना है ना, इसलिए नई दुनिया का परिवार रचने के लिए जिसमें भी पहले पहले प्रवेश करता है उसको माता बनाता है। वो हो गया परम ब्रह्म। क्या हो गया? परम ब्रह्म। माताओं में परे ते परे रहने वाली माता। परंतु बताया, ये तो ठीक बात है, पुरुष तन में भी आऊंगा तो उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। लेकिन बताया जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा है, पुरुष तन है, बच्चों को कैसे संभालेगा? बच्चे बच्चियों को संभालने के लिए माता चाहिए या पुरुष चाहिए? माता चाहिए। इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाता है, बच्ची को माता बना देता है, निमित्त मात्र।
ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म आदि ब्रह्मा हुआ, उसमें प्रवेश करता है पुरुष तन है। तो कन्याओं माता रूपी जो बच्चे हैं उनको कैसे संभालेगा? इसलिए उनकी संभाल के लिए जो माताएं हैं ना दो, और दोनों मिलकर के एक होके रहती थी, हैं? दोनों माताएं, एक बुद्धिवादी और एक भावनावादी, दोनों माताएं जो मिलकर एक रहती थी, उनकी बच्ची पैदा होती है पहले पहले। कैसी आत्माओं में बच्ची? रुद्रमाला में बच्ची। कैसी बच्ची? रुद्रमाला मतलब रुद्र के पहलौटी के जो बच्चे पैदा होते हैं, रुद्राक्ष जिनकी यादगार है, वो रुद्राक्ष बच्चों में पहली पहली बच्ची पैदा होती है, उसको टाइटल दे देता हूं। क्योंकि तो माता का काम करती है ना, माता है नहीं क्या? माता का शरीर है, इसलिए है तो बच्ची ना है। तो वो रुद्रमाला में जो रुद्राक्ष के मण के रुद्र के बच्चे हैं, किसके बच्चे? रुद्र के, जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ता है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। और उस ज्ञान का जो फल है वो क्या है? याद। क्या? तो नंबरवार ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाले जो रुद्रमाला के बच्चे हैं, उन बच्चों में प्रैक्टिकल जीवन में जो धारण करने वाली कन्या है माता पिता की, क्या वो कौन है? योगिनी माता, काशी नगरी। क्या वो काशी नगरी जो धरणी माता से जन्म लेती है ना, वो धरणी को हिरण्याक्ष राक्षस जब पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है। क्या? काशी नगरी छिटक जाती है, धरणी के साथ पाताल में नहीं जाती, गड्ढे में नहीं जाती, पतित नहीं बनती। क्या? पतित नहीं बनती, वो छिटक जाती है काशी नगरी। तो प्रैक्टिकल बातें हैं। अगला जन्म लेकर के वही माताएं यज्ञ के आदि वाली जब अगले प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में धारण करती हैं, तो ज्ञान यज्ञ में छोटी माँ और बड़ी माँ के रूप से विख्यात होती है। जगदम्बा और लक्ष्मी माँ, क्या? काली और गौरी। तो काला शरीर बनता है संग के रंग में आकर, या आत्मा काली बनती है? शरीर काला बनता है, शरीर में परिवर्तन होता जाता है। जैसे कोई ज्यादा पाप कर्म करेगा इस जन्म में, बहुत हत्याएं करेगा, बहुत डकैतियां डालेगा, तो अगले जन्म में उसको अच्छा शरीर मिलेगा, सुखदायी स्वस्थ शरीर मिलेगा, या खराब शरीर मिलेगा? है खराब शरीर। बहुत से तो इतना हाथ पांव से हिंसा करते हैं कि पेट में ही लूले लंगड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? लूले लंगड़े बनकर के पैदा होते हैं। तो आत्मा गिरती है तो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं? आत्मा के संस्कार खराब होते हैं तो शरीर खराब मिलता है, या तो गरीब घर में जन्म लेता है? तन से दुखी, धन से दुखी, मन से दुखी, हर तरह से दुखी दुखी शरीर वाला पैदा होता है। तो आत्मा
सात्विक दुनिया में आती है तो सात्विक शरीर, और तामसी दुनिया में आती है उतरते उतरते तो तामसी शरीर। तो आत्मा को भी संग का रंग लगता है, लेकिन ज्यादा संग का रंग शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है? शरीर को लगता है। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा। लेकिन इस सृष्टि पर तो आता है, लेकिन वो ऐसी आत्मा है जिसको संग का रंग नहीं लगता। वो जिसमें प्रवेश करता है उस शरीरधारी को संग का रंग लगता है। शरीर को संग का रंग लगता है, इसलिए वो शरीर जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते आखिरी में वो आत्मा ज्यादा पतित बनती है कि वो शरीर पतित पत्थर बुद्धि बन जाता है। शरीर पत्थर बुद्धि बन जाता है। इतना पत्थर बुद्धि, इतना बड़ा पत्थर जो दुनिया में ग्रेनाइट पत्थर कहा जाता है, ऐसा पत्थरीली बुद्धि वाला वो उसी तन में आकर कितना समझाता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। लेकिन वो इस ज्ञान को धारण करता है? नहीं धारण करता। विष पाई बनता है और ज्यादा बनता जाता है कि कम बनता है? और ही जास्ती बनता जाता है। लेकिन उसका पहला पहला नाम क्या रखा उसने? परम ब्रह्म। लेकिन नाम तो रखा, शरीर से काम तो नहीं बजाया। ओम मंडली का कार्यकाल जब तक रहा, उस शरीर के द्वारा धोबी का पार्ट निभाया प्रैक्टिकल में, या नहीं निभाया है? क्या साफ किया? शरीर रूपी वस्त्र साफ किए। वो नहीं जानता था उस समय कि जो शुद्ध आत्मा है, जिसमें देह का भान अंश मात्र भी नहीं है, उसको संग का रंग नहीं लगता। लेकिन वो आत्माएं जिनको देह है और देह भान भी है, उनको संग का रंग भी लगता है। तो इस रहस्य को न जानने के कारण वो आत्मा आदि में भी क्या होती रही? विषपाई बनी रही, और अंत तक भी विषपाई का ही पार्ट बजाती है। विष पीना छोड़ती नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है, मुरली में इशारा दे दिया, याद है? नहीं याद है? सुनो, इशारा दिया है, बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। क्या इशारा दिया? बाप विदेशी बनकर आया। स्वदेशी जो भारत देश है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली राम पुरुषोत्तम बन के नहीं आया हुआ है। क्या? एक पत्नी व्रतधारी राम बनकर नहीं आया हुआ है। क्या बनकर है? स्वदेशी बनकर आया या विदेशी बनकर आया है? विदेशी। विदेशी क्या करते हैं? जीवन में एक पत्नी बनाते हैं या उनकी गिनती ही नहीं है?
ढेर पत्नियां बनाते हैं। ऐसे इशारा दे दिया, बाप विदेशी बनकर आया, वो या जिसमें प्रवेश करता वो कौन है? वो माने दूर, ये माने जो इस सृष्टि में है, वो बाप अगले जन्म में विदेशी बनकर आया हुआ, ब्रह्मा मुख से ही बोला। माने विषपाई होगा या नहीं होगा? विष माने पराई स्त्री को भोग करने वाला विषपाई कहा जाता है। पराई स्त्री का भोग विष है, पर पुरुष का भोग भी विष है। ऐसी स्त्री जो पर पुरुष का संग करती है, भोग करती है, वो घर को नरक बनाती है या स्वर्ग बनाती है? तो आज भी कहावत है भारत में, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री गंदी हो तो घर नरक बन जाए। आप तो ज्ञान पवित्र है ना, वो विषपाई प्रैक्टिकली काम नहीं होता ना। उसका नाम क्या रखता है काम निकालने के लिए? बताओ जल्दी, क्या काम लेना है उसे? उसे जब आता है तो क्या काम लेना है? पतितों को पावन बनाने का काम लेना है, वो तो लेना है। लेकिन पहला काम क्या लेना है? ब्राह्मणों की नई दुनिया बनानी है या नहीं बनानी है? उसके लिए माँ चाहिए या बाप चाहिए? है माँ चाहिए। हाँ, पुरुष तन में आता है, और पुरुष तन सत्व को धारण करने वाला प्रथम है। क्या नारी प्रथम है या नर प्रथम है? सत्व जो निराकार भी है, सत्व जो साकार भी है। क्या उस निराकार का जो सत्व है वो ज्ञान है, वो निराकार है, और साकार का सत्व है वीर्य। हर पुरुष हर नर में वो सत्व आता है अपने टाइम पर। क्या जन्म लेते ही नहीं होता है? जन्म लेते ही होता है? नहीं, पक जाता है, परिपक्व हो जाता है? उसे कहा जाता है वयस्क। क्या कहते हैं? बालिग, सगीर। तब वो सत्व पकता है। उसमें भी ऐसे ही है, जब पूरे 5000 वर्ष हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल हो जाते हैं, पूरा चक्कर हो जाता है, और उस चक्कर को वो आत्मा क्रॉस करती है, जिसमें प्रवेश करता है। जब क्रॉस करती है तो उसमें तीनों काल का ज्ञान आ जाता है। वो उस ज्ञान को उस समय धारण करके हमेशा नहीं रख सकता। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मुझे तलब हो जाती है। क्या मैं ठहर नहीं सकता, और मैं इस सृष्टि पर आता हूं। नई सृष्टि रचने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुम्बकम बनाने के लिए, सारी वसुधा सारी पृथ्वी को अपना कुटुंब परिवार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तो पुरुष है, माता तो है ही नहीं। इसलिए 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियों को देखता हूं। क्या वो दोनों जो मूर्तियां हैं उनमें एक आत्मा और एक पूरा शरीर, एक है देवहन वाली और एक है आत्मिक स्थिति वाली। उन दोनों आत्माओं का आधार लेता हूं।
लेकिन आधार लेने का लक्ष्य क्या है? सुनना सुनाना या समझना समझाना? सुनने सुनाने को भक्ति कहा जाता है और समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो मेरे आने का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का बीज डालना। अहम ज्ञान, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ। तो वो आकर के मनुष्य तन में ज्ञान का बीज डालता है, लेकिन वो ज्ञान का बीज नर में डालता है या नारी में डालता है? नर में डालता है, और नर को पुरुष कहा जाता है। और ब्रह्म वाक्य है मुरली में, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, A to Z, चाहे ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी देवता इस पति दुनिया का हो, पुरुषार्थी सब पुरुष, सब दुर्योधन दुशासन। उनके अंदर जब वो सत्व की शक्ति आती है, चाहे साकार शक्ति चाहे निराकार ज्ञान की शक्ति, सत्य, तो वो उस सत्य को अपने अंदर धारण करके क्या रखते हैं। जैसे कोई नौजवान होता है तो उसके अंदर सत्व आता है ना, शक्ति आती है ना, नहीं आती? सत्व की शक्ति, सत्य आती है, सत्व आता है। उस सत्य को जो कन्या माता धारण करती है सच्चाई से, वो सती कही जाती है। बाकी वो पुरुष नहीं धारण कर सकता जीवन भर। ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई नर देखा हो, सुना हो तो नाम बताओ। इस दुनिया में एक भी पुरुष नहीं, एक भी नर नहीं जो सत्व की शक्ति को जीवन भर अपने जीवन में धारण करके। ये परंपरा किसने शुरू की, कहाँ से हुई है? संगम युग से शुरू हुई। और शुरुआत किसने की? वो जब आता है तो वो परम पुरुष है। क्या पुरुष माने आत्मा। आत्माओं के बीच में कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? आत्माओं ने शरीर रूपी पूरी में रह करके माने शयन करने का जो पार्ट बजाया है, आराम से रहने का पार्ट बजाया है, जैसा वो बजाता है पतित में भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है, तो भी कैसा पार्ट बजाता है? परम पार्टधारी है, लेकिन सदा काल का नहीं, सिर्फ संगम युग में। इसलिए कहता है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं साकार में, वो साकार और उसकी निराकारी आत्मा जब बन जाती है पुरुषार्थ करते करते, तो वो शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। क्या मैं कायम नहीं हूं? वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्टधारी है। एक सेकंड भी कम नहीं। तो जो सदा इस सृष्टि पर कायम है, वो ही, उसकी तुलना आत्माओं के बीच में कर सकते हो, मेरी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्माओं की तरह मैं इस चक्कर में आता ही नहीं। जो आता है या जो आत्माएं इस चक्र में आती है, पार्ट बजाती है, उन आत्माओं के बीच जो परम पुरुष है, क्या वो ही वास्तव में परमात्मा भी है। परमात्मा, उस परमात्मा रूपी बीज में सारा संसार भरा हुआ है।
जैसे बाप में परिवार का हर एक भांति कहां से निकला? बाप से निकला। वो हद के बाप होते हैं और ये बेहद का बाप है। मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है, बेहद का तो एक ही है। और मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं का निराकार बाप है तो वो भी एक ही। उसका भी कोई बाप का बाप नहीं, लेकिन वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप। और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बाप मनुष्य सृष्टि का। साकार मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं। तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी पुरुष है, नर है या नारी है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? बड़ा खुश हो रही है। तो कन्याएं तो बहुत खुश होती है। माताएं भी खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि वो दुर्योधन दुशासनों ने हजारों साल से बहुत दुख दिया है। क्या इस नरक की दुनिया में कन्याओं माताओं को पुरुषों ने सबसे जास्ती दुख दिया है। तो इसलिए खुशी का मौसम आया है तो खुश होना चाहिए कि नहीं है? खुश होना चाहिए। तो वो नर है जो नरक बनाने वाला है। काहे से नरक बनाता है? इम्प्योरिटी से, विविचार से। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और वो नर नहीं है, लेकिन निराकार पुरुष है। क्या है? निराकार पुरुष है। उसमें निराकारी ज्ञान का सत्व भरा हुआ। सत्य क्या? वो नहीं नरक बनाता है। वो तो इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाने का रास्ता ही बताता है, नरक बनाने का रास्ता नहीं बनाता। लेकिन जो उस रास्ते को 100% सीखता है, समझता है, दूसरों को समझाता है, सुनाता है, वो व्यक्ति इस सृष्टि पर परम पुरुष प्रैक्टिकल में कहा जाता है। क्या? साकार शरीर धारण करने वालों में परम पुरुष कब? जब मेरे समान बन जाता है। पुरुषार्थी जीवन में नहीं, जब संपन्न बन जाता है 100% निराकारी निर्विकारी, तब बनता है। उससे पहले हैं? हाँ, आप समान बने तो संपन्न बने तो फिर वो स्वयं ही नई सृष्टि रूपी मकान का उद्घाटन करने वाला बनता है। लेकिन कराता किसके द्वारा? कन्याओं माताओं के द्वारा बनता। खुद नहीं करता। स्वर्ग का गेट किसके द्वारा? हाँ, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए ज्ञान का कलश किसको देता? लक्ष्मी को देता, या खुद सफल होकर दिखाता है? खुद तो विष पाई है, सफल हो ही नहीं सकता। तो बताया उसमें इतना क्रोध भी भरा हुआ है। क्या? इतना क्रोध भयंकर भरा हुआ है कि वो भयंकर क्रोध धारण करता है अंदर और बाहर से। तो उसकी भ्रकुटी भी अगर टेढ़ी हो जाए, भ्रकुटी विलास भी हो जाए, तो भी सारी शक्ति खत्म हो सकती है। उसकी यादगार है क्या? ब्रूटान, जो भारत के उत्तर पूर्व देश में बसा हुआ है। वो दुनिया में एक ही देश है जहां आज भी प्रैक्टिकल में राजा की मान्यता है। क्या? प्रजा की मान्यता
नहीं दी जाती। राजयोगी अव्वल नंबर का देश वो है यादगार। तो हम बच्चों को किसकी प्रजा बनना है? छोटे देश की प्रजा बनना है, सात्विक देश की प्रजा बनना है, जिस ओर से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है उस ओर की प्रजा बनना है, या पश्चिमी देशों की प्रजा बनना है? जहाँ से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है वहाँ की प्रजा हमको बनना है। प्रजा बनना है तो वहीं से प्रजा बनना है, नहीं तो राजा बनना है। प्रजा का मतलब ही है प्रकृष्ट रूपेण जायते। प्रकृष्ट माने बड़ी पावरफुल तरीके से, जायते माने जन्म लेने वाले। क्या? मनसा की संतान। ब्रह्मा ने कौन सी सृष्टि पैदा की? मनसा की सृष्टि पैदा की। अभी जो सृष्टि बन रही है वो शरीर से पैदा होने वाली सृष्टि बन रही है या मनसा के संकल्पों से बन रही है? शूटिंग में मनसा के श्रेष्ठ संकल्पों से अभी श्रेष्ठ सृष्टि बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला हो, क्या गाली देने वाला हो, क्या हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का संकल्प भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति अशुभ भावना अशुभ कामना नहीं करनी, क्योंकि जैसा हम दूसरों को देंगे 63 जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे, प्यार देंगे तो स्नेह और प्यार मिलेगा। क्या? और घृणा देंगे तो हमको घृणा ही जन्म जन्मांतर मिलेगी। सहयोग देंगे तो दुश्मन को भी हम सहयोग देंगे तो क्या मिलेगा? उससे सहयोग मिलेगा। और उसके कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हमारे कार्यों में भी, उसके बुरे कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हम जहाँ बुरे कार्य करेंगे तो वो हमारा विघ्न जरूर डालेंगे। इसलिए बोला अपने हाथ में ला नहीं लेना है। क्या? अखबार वाले भूं भूं करते हैं, ग्लानि करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करना है? तुम कुछ न करो। क्या? कुछ करने की दरकार नहीं, वो जो करते हैं उन्हें करने दो। तुम विरोध मत करो। वो गलत काम करते हैं तुम मत विरोध करो। ला अपने हाथ में नहीं लेना। जानते हैं ना कौन आया हुआ है? भगवान बाप आया हुआ है। वो क्या कहता है? इस समय धर्मराज है मेरा राइट हैंड। कभी ये भी कहता है धर्मराज है मेरा लेफ्ट हैंड। क्या? ब्रह्मा की आत्मा धर्म को धारण करने वाली धर्मराज की आत्मा है। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिसमें प्रवेश करती है उसके राज वो धर्मराज। ओम शांति। 17 तारीख हुई। बाबा अभी शुरुआत हुआ था ना बाबा की तीनों मूर्तियों में सहन मूर्ति कौन है करके उसका है? अभी शुरुआत किया था बाबा तीनों मूर्ति में सहन मूर्ति कौन, सहनशाली कौन है? वो ब्रह्मा, दादा लेकर ब्रह्मा नहीं है और ये प्रजापिता ब्रह्मा क्या वो नहीं?
कौन है अम्मा? परम ब्रह्म। कौन है परम ब्रह्म? तुम बता दो पहले। नहीं, जिसमें शिव बाप बीज डाल, ज्ञान का बीज डालते हैं। हाँ, तो एक ही तो है माता और एक ही तो पिता है। हाँ, आत्माओं का बाप और माता तो एक ही है, तो वही परम ब्रह्म शांतिशीलता। वो माता है, वो पिता है। वो कौन है जिसके सामने मंदिर में जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव? वही शिवलिंग है, साकार है, मनुष्य सृष्टि का बाप। उसकी यादगार? नहीं, शिवलिंग, शिव साकार। तो वो एक बताओ, वो कौन है? जो शिव के लिए, शिव का आत्मा के बाप शिव के लिए माता बनता है और मनुष्य सृष्टि के लिए बाप बनता है। शिव के लिए बाप बनता है, माता बनता है। शिव के लिए माता बनता है, शिव के लिए माता बनता है। शिव का पत्नी बनकर। वो तो एक ही है जो माता बनता है, पिता भी बनता है। उसी के सामने तो जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव। एक ही के सामने कहते हैं ना कि दो हैं? एक ही है। फिर जो सहनशीलता तो उन्हीं को सबसे ज्यादा बोलेंगे। है जो बात आए ना त्रिदेव में, सहनशीलता किसको होता है करके बात अभी शुरू हुआ ना बाबा। हाँ। तो उसका समाधान तो परम ब्रह्म। हाँ। वही समाधान है क्या? उसका पार्ट किसने बजाया? प्रैक्टिकल। माता का काम है पवित्रता। जिसमें प्रवेश किया उसने पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता का पार्ट बजाया। है? पवित्रता से यूनिटी बनाई कि यूनिटी को बना के भी तोड़ दिया। नहीं, यूनिटी तो बना रहा है ना। यज्ञ के आदमी में बनाई है? नहीं बनाई, टूट गई ना। सन 76 से बाप प्रत्यक्ष हुआ। मनुष्य आत्माओं का है या आत्माओं का बाप है? मनुष्य आत्माओं का बाप नर। उसने यूनिटी बनाई, फिर क्या किया? फिर क्या करता है अंत में 40 साल के बाद? हैं? अरे 40 साल के बाद फिर क्या करता है? नया सृष्टि बिगाड़ता नहीं है। जब बिगाड़ता है, आज में भी अकेला रह गया था। सारी दुनिया एक तरफ, एक आत्मा दूसरी तरफ। और 76 में भी क्या हुआ था? एक आत्मा एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में, और सारी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे बाद में वो ब्राह्मण आत्माएं भले एडवांस में आ जाएं, भले बीज रूप आत्माओं की दुनिया में ऐड हो जाएं, तो भी जिस समय वो बाप के रूप में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76 में, वो अकेला था या कोई सहयोगी था? है? अकेला था। है? अभी फिर 40 साल पूरे हो रहे हैं। अभी फिर वही संस्कार ब्राह्मण आत्माओं में जागृत हो रहे हैं। क्या? बीज रूप आत्माओं में पहले पकड़ो। स्थापना और विनाश का कार्य पहले बीज रूप आत्माओं में होगा कि पहले जड़ रूप आधार मूर्त आत्माओं में होगा, या पत्तों पत्तों की 500 करोड़ दुनिया में होगा? तो क्या होने वाला है? हैं? कौन बचेगा? एक बचेगा, बाकी कोई सहयोगी नहीं बचेगा। जैसे 76 में कोई सहयोगी नहीं था, 42 में कोई सहयोगी नहीं था। यज्ञ की हिस्ट्री क्या कहती है? क्या कहती है? कोई नहीं था, सब अपने अपने स्वरथ के कार्य में लगे हुए थे। क्या काय में लगे हुए थे? स्वरथ के पोषण में लगे हुए थे।
पहले अपने रथ का प्यार, फिर रथ के संबंधियों का प्यार, व्यक्ति की आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी क्या होने वाला है? सब माया साबित करेगी। माया बेटी को ये काम मिला हुआ है, क्या निकालो इस दुनिया में अपने देह भान को राख कौन बनाते हैं, कितने बनाते हैं, नंबरवार वो भी देखेंगे। देह से भी प्यार नहीं, देह के संबंधियों से भी प्यार नहीं, एक का साथ निभाएंगे तब। ये परीक्षा होगी। देह के पदार्थों से भी प्यार नहीं, समय देह के पोषण में नहीं, क्या देह के अर्थ नहीं, देह के संबंधियों के अर्थ नहीं, देह के पदार्थों के इकट्ठा करने के लिए नहीं, समय सारा किसके लिए देंगे? है उस ईश्वरीय ज्ञान के लिए जिसका नाम रखा गया क्या? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रौद्र रूप धारण करता है। उसके ज्ञान यज्ञ के पोषण के लिए तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करने वाले। उसी बात को हम सहनशीलता कह सकते हैं सर, उसी बात को हम सहनशीलता कह सकते हैं। सब अर्पण किया था ना। हाँ, तो ब्रह्मा भी नंबरवार हैं, विष्णु भी नंबरवार हैं, या एक जैसे हैं? अगर ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं तो नंबरवार भुजाएं बनेंगे, एक जैसी बनेंगे? कोई दाईं ओर की भुजा बनेंगे, कोई बाईं ओर की भुजा बनेंगे, कोई नीची भुजा बनेंगे, कोई ऊपर की भुजा बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना। तो ऐसे ही है क्या? नंबर में आने वाले क्या होगा? चक्कर में भी उसी प्रकार आएंगे। जो इस चक्र में पहले पहले आना शुरू करेगा सतयुग में, वो कौन? कोई है या नहीं? कौन है? वो चक्कर से पहले है कि चक्कर में जब शुरू होता है चक्र तब है? कृष्ण बच्चा। हाँ, पहला पत्ता। उसके बाद जो आएंगे तो बाद में जन्म लेंगे ना, परमधाम से भी बाद में आएंगे ना, और ज्ञान में भी बाद में। लेकिन पहले पत्ते से भी पहले जिनका जन्म होगा, अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे, वो है रुद्रमाला। और वो रुद्रमाला में है 108 बच्चे राजा बनने वाले, बाकी सब प्रजा, नंबरवार प्रजा, नंबरवार राजाएं, अव्वल नंबर के राजाएं 8, क्या बाकी है 108। बाकी भी हैं जो राजयोग सीखते हैं, सीखते हैं कि नहीं? कि 108 ही सीखते हैं? 108 ही राजयोग सीखते हैं, राजा बनते हैं, कि और भी हैं? राजा बनते हैं। अरे जो और सीखते हैं 108 के अलावा, वो राजा बनते हैं? थोड़ा समय के लिए राजा बनते हैं। अरे आज के प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के लिए राजा बनते हैं,
कोई तो 1 साल में ही खलास। शास्त्री जी का क्या हुआ? कोई तो महीने में ही खलास। अल्पकाल के राजा बनते हैं ना, तो वो राजाओं की लिस्ट में तो आए, कंट्रोलर तो हैं, लेकिन वो 108 ही हैं जो ईश्वरीय परिवार के भांति बनते हैं। वो हैं 16,000। 108 कितने? 108। वो भांति भी हैं जैसे धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन, दुशासन राजा ही करता था कि नहीं करता था? है? तो राजा जैसा था या नहीं था कि नहीं था? ऐसे ही कंस राजा बनाया नहीं गया, उसने भी नहीं बनाया था, लेकिन क्या करता है, यहाँ राजा ही खींच के ले लेता है। कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में बोला है पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन के रहना है, सुरक्षा गार्ड। उनको गाइड नहीं करना है, उनके ऊपर डायरेक्टर बन के नहीं बैठना है। लेकिन बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं कि नहीं? बेसिक में भी बैठते और यहाँ एडवांस में भी डायरेक्टर बन के बैठ। डायरेक्टर सिर्फ नहीं बनते, डांट भी लगाते हैं, मुंह के सामने ही कन्याओं माताओं को गालियां देते हैं। दूसरों के सामने ग्लानि करते हैं, ऐसी है हरामजादी, वैसी है हरामजादी, उल्लू की पट्टी। ये गार्ड बने कि गाइड किया है? क्या किया? गाइड किया ना, डायरेक्टर बन के बैठ गए ना, चलाने वाले बने ना, कि डायरेक्शन पर चलने वाले बने। भगवान बाप आते हैं, सब कुछ कन्याओं माताओं को सौंपते हैं, तुम चलाओ, दुनिया को तुम्हें संभालना है, सारी दुनिया के ऊपर तुमको राज्य करना है। राज करेगा खालसा। क्या बोला? कौन राज्य करेगा? खालिस रहेगा, पवित्र रहेगा, वो ही राज्य करेगा। पहले पहले राज करेगा पवित्र बनकर, तो पहली पहली नई दुनिया में राज करेगा। फिर नई सो पुरानी तो होती ही है। तो शूटिंग पीरियड में नई पुरानी नहीं होती है, हैं? नई पुरानी, नई दुनिया जब पुरानी होती है तो उस पुरानी दुनिया में फिर वही बात, राज करेगा खालसा। पुरानी दुनिया में देह से अपवित्र, देह की इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, कर्म इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, भ्रष्ट इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है। तो शूटिंग होगी कि नहीं? शूटिंग होती। तब कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं हृदयों में सहनशीलता पाठ कौन बजाता है? अरे तो अभी समझ में नहीं आया। माता है तो कौन है, और एवरलास्टिंग पिता है तो कौन है, विनाश करने वाला है तो कौन है, और पवित्रता से स्थापना करने वाला है तो कौन सा बीज है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के सवाय पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। तो कौन है ज्ञानी? शिव बाप जो ज्ञान देता है वो इस दुनिया में पवित्र है, सदाकाल कायम रहता है। सदाकाल रहने वाला तो शिव बाबा है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। देने वाला है, ज्ञान का रास्ता बताने वाला है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में करके दिखाता है? नहीं, वो तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा है। शिव बाबा है। वो शिव बाबा स्थापना करने वाला है या नहीं है?
है या नहीं? है। कैसे कैसे? अरे 500 करोड़ की दुनिया, 500-700 करोड़, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी तो उस आत्मा के बीच वो आत्मा काले कृष्ण को देखेगी या गोरे को देखेगी? जो गायन है श्याम सुंदर, श्याम भी है और लास्ट में सुंदर भी है। हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ का जब अंत होगा, परिपूर्णता होगी, तो उसे सुंदर देखेगी। जब तक पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है तब तक निश्चय अनिश्चय के चक्र में आकर काला देखती रहेगी। तो 500, 700, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी, उसके सामने पहले पहले वो श्याम दिखाई देगी कि सुंदर दिखाई देगी? तो विनाश करने वाली हुई। कृष्ण काला है, कृष्ण काले काम करता है तो भक्ति मार्ग में काला मोहड़ा दिखाया जाता है। राम को भी काला मुंह और कृष्ण को भी, यहाँ तक कि शिव को भी काला लिंग दिखाई देते हैं। जगन्नाथ को काला, श्रीनाथ को काला, राम को काला, कृष्ण को काला, सब काले ही काले। अरे किसकी यादगार है? राम और कृष्ण एक में प्रवेश करते हैं ना, चोला तो एक है ना। तो वो पुरुषार्थ के अंतिम जो समय में, पुरुषार्थी जीवन के अंतिम जो समय में काले होते हैं कि गोरे होते हैं? काले होते हैं। तो श्याम फिर पुरुषार्थ संपन्न होता है तो गोरे। तो ये सृष्टि के मनुष्य जो हैं 500-700 करोड़, उसे प्रैक्टिकल में अंत तक काला रूप में देखेंगे या गोरे रूप में देखेंगे? हैं? शारीरिक रूप से, शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए काला कर्म करते देखेंगे कि गोरा कर्म करते देखेंगे? चुप, काला कर्म करते देखेंगे। तो इसलिए काले ही काले बना दिए। कृष्ण के मंदिर में चले जाओ काला कृष्ण, राम के मंदिर में चले जाओ काला राम, जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ काला, मोटी मोटी आंखों वाला काला भुजंग। श्रीनाथ के मंदिर में चले जाओ वहां भी काला, जहां जाओ वहां काला ही काला भक्ति मार्ग में दिखाई देता है। तो ये आंखें भक्तों को कहां से मिली जो काला ही काला दिखा दिया? जब सृष्टि का चैतन्य मनुष्य आत्माओं का अंत काल आया, उस समय सबकी आंखों में अंधकार भर गया था। क्या? घोर अंधकार, महाशिवरात्रि, महान अज्ञान का अंधकार भर गया था। तो क्या दिखाई देता था? काला ही दिखाई देता था। हाँ, जब संपन्न हो जाता है बाबा, और जब संपन्न हो जाएगी तो आत्मा कहाँ जाके बैठेगी? जो आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएगी, देह को याद करेगी नहीं, देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगी, देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगेगी, तो कहाँ बैठ जाएगी जाके? मन मना भव। कहाँ? जो कहने वाला है, क्या कहने वाला? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्या समाया हुआ है? वही ज्योतिर्लिंग। तो उसको भी जो के जो, हाँ,
जो देखे जो सुने वो, जो देखे जो सुने वो तब तक के लिए जब तक के पूरी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है। मतलब पूरी दुनिया फिर वो संपन्न रूप को भी जानते हैं बाबा, संपन्न रूप को भी देखते हैं ना। नंबरवार या पहले पहले एक साथ? नंबरवार फिर खत्म बात। सुंदर बात, शाम को जो लोग देखा 500-700 करोड़, वो संपन्न रूप को भी 500-700 जो पावन 8 है मान लो, 8 पावन बनेंगे ना, तो उसे किस रूप में देखेंगे? है उनको अनिश्चय तो नहीं आएगा। पावन दृष्टि होगी तो पावन ही देखने में आएगा। ऐसे ही नहीं कि जो पावन है वो भी पतित देखने में आए। समझ जाएंगे ये नारियल है, जैसा दिखाई देता है वैसा रियल नहीं है, ये पतित नहीं है। देखने वालों की आंखों में चश्मा ऐसा चढ़ गया है, काला चश्मा, इसलिए अंधा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। कुछ चश्मा काला हट गया तो क्या दिखाई देगा? तो नंबरवार जाएंगे स्वर्ग में कि एक साथ आ जाएंगे? पहले 8 जाएंगे, फिर दूसरे धर्म के और ऐड हो जाएंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12 का 12 नेमा 108 का राजधानी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। एक भी पावरफुल तैयार होने पर ग्रुप एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 का राजधानी तैयार हो जाएगी। तो वो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, गोरा अनुभव करेंगे, लेकिन सारे एकदम। तो ऐसे ही 500 550 करोड़ नंबरवार हैं जो जीवन मुक्ति का इसी संगम युग में अनुभव करेंगे कि पुरुषों में उत्तम कौन है। बाकी स्थापनाकारी कौन? अरे नई दुनिया की स्थापना किसने की? निमित्त कौन? छोटी माँ लक्ष्मी माँ। छोटी माँ लक्ष्मी माँ आत्मा तो पावरफुल हुई, पावन बनी, और 5 तत्वों का शरीर पावन बन गया। अरे 550 करोड़ आत्माएं पावन तो बनेंगी, पतित बनेगी कि पावन बनेगी? पावन बनेगी। पावन बन करके पावन से जुड़ जाएंगी। उनके शरीर मान लो 1936 ही है, 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग है मान लो, तो आत्माएं पावन बनेगी या जड़ शरीर पावन बन जाएंगे? हैं? आत्मा पावन बनेगी ना। तो माताओं के गर्भ से आत्मा पैदा हो जाएगी? है? अरे शरीर पावन बनेगा तब आत्मा के साथ शरीर पर जन्म लेगा संसार नई दुनिया में, या पहले ही? शरीर भी पावन चाहिए, आत्मा भी। तो शरीर तो पावन नहीं बने, आत्माएं ही तो पावन बन करके मन मनाभव के साथ मिक्स हो गई। और शरीर चलो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके भी शरीर तो पावन बन गए क्या? पतित हैं या पावन बन गए? हैं? क्या हैं? पतित हैं। तो पतित शरीर बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? बर्फ में दबने के साथ ही पावन बन जाएंगे अपने आप? नहीं बनेंगे ना। तो पावन बनाने वाला फिर कौन? पावन तो शरीर के साथ कहेंगे कि बिना शरीर पावन बने शरीर पावन कहेंगे? है?
अरे हाँ, बच्चा पैदा होता है, बाप बच्चा का बीज बोता है, तो जब बीज बोता है तो शरीर का बीज बोया या आत्मा का बीज बोया? पहले शरीर का पिंड तैयार होता है, फिर बाप का काम नहीं है। बाप है शरीरधारी, तो उसने शरीर का बीज बो दिया क्या? लेकिन जो बाप है वो आत्मा का बाप नहीं है? वो आत्मा बाद में प्रवेश करती है कि पहले ही प्रवेश कर जाती है? तो बर्फ में तो दबेंगे शरीर, लेकिन आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। आत्मा तब ही प्रवेश करेगी जब नंबरवार जो शरीर हैं वो 5 तत्वों के शरीर पावन बनते जाएंगे। शरीर पावन बनेंगे, फिर उनमें आत्मा प्रवेश करेगी, पावन आत्मा। तो शरीरों को पावन बनाने वाला कौन? आत्माओं को पावन बनाया उसने आकर। अरे आत्माओं को किसने पावन बनाया? किसने रास्ता बताया? वो आत्माओं का बाप आता है, तो आत्माओं को पावन बना करके रास्ता बताया साकार को, और साकार ने प्रैक्टिकल में वो रास्ते को जीवन में पकड़ा और पहले पहले अपनी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बना लिया। शरीर को पावन बनाया या नहीं बनाया? पहले है? अरे जो लिंग रूप है शरीर है, वो शरीर लिंग रूप पावन बनेगा या इंद्रियों का सुख लेता रहेगा? भ्रष्ट इंद्रियों का पावन बनेगा ना। 500, 700, 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान लास्ट में बनेगी ना। उसके बाद वो अपने शरीर से पावन बनेगा या नहीं? शरीरधारी मनुष्यों का बाप जब पावन बनेगा तभी तो 5 तत्वों को पावन बनाएगा। 5 तत्व ज्ञान से पावन बनेंगे, जड़ तत्व के प्यार से पावन बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? प्यार से पावन बनेंगे। क्या? जो जानवर होते हैं ना, उनकी बुद्धि में जड़त्व तो होता है या चैतन्यता होती है? शेर है, चीता है, टाइगर, उनकी आत्मा में आत्मीयता है? नहीं है। तो जो आया सामने और चीड़ फाड़ के खा के अपना पेट पूर्ति की, क्योंकि जो चैतन्यता है, जो भावना है, वो है ही नहीं। लेकिन इतनी भावना तो जरूर है कि जानवर भी, पशु और पक्षी भी, कौन हमारा हितकारी है, कौन हमको दुखदाई है, हमेशा ये पहचान लेते हैं। इसीलिए गायन है शास्त्रों में कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी जब जाते थे, आश्रम में प्रवेश करते थे, तो एक ही घाट पर पानी पीते थे। वही शेर बकरी उनके आश्रम से बाहर जाते थे तो खूंखार बन जाते थे। ये किस बात का प्रभाव? वाइब्रेशन का। ऐसे ही है कि जड़त्वमय बुद्धि वाले जो प्राणी हैं वो भी पावन बनेंगे। सतयुग में शेर चीता नहीं होगा अहिंसा करने वाला, सब सुंदर सुंदर प्राणी होंगे, पशु भी पक्षी भी। दुखदाई काटने वाले कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। लेकिन जो माता है वो भावनावादी होती है।
क्या कैसी होती है? भावनावादी नहीं कहेंगे, ये भावना नहीं है, यहाँ है भावना, दिल में है भावना, और ये है बुद्धि। माताएं होती हैं भावनावादी और पुरुष होते हैं बुद्धिवादी। तो जो बुद्धिवादी पुरुष हैं वो भावनावादी माताओं के मुकाबले ज्ञानी कहे जाते हैं। क्या ज्ञान है, और माताओं में उतना ज्ञान, भावना प्रबल है। भगवान को क्या चाहिए? भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भावना को देखते हैं या बुद्धिवादी इब्राहिम वो क्या नाम वैज्ञानिकों को देखते हैं? किसको प्रेफरेंस देते हैं? भावनावादियों को प्रेफरेंस देते हैं। जो आज के वैज्ञानिक हैं बुद्धिवादी, उनको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन बड़े से बड़ा विज्ञान भी वो सिखाता है। भी माने विशेष ज्ञान, माने ज्ञान, विशेष ज्ञान है उसके पास। योग, योग क्या है? विशेष ज्ञान है। जो विशेष ज्ञान इस सृष्टि पर जब फैलेगा तो ये जो वैज्ञानिक हैं हाथ उठा देंगे, त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। क्या? इस शहर में बम फूटा, उस शहर में बम फूटा, वहां बम फूटा, वहां बम फूटा, ये नजदीक पाकिस्तान में कराची में बम फूटा, वहां खड़ी हो जाएंगी, अब बस हमारा ही नंबर है, हे प्रभु अब हमको बचा। नास्तिक से नास्तिक होगा, वो भी अंत में क्या बन जाएगा? आस्तिक बन जाएगा, आस्था रखने वाला बन जाएगा। तो माता भी एक है वास्तव में और पिता भी एक है, लेकिन वो स्वयं अच्छा कार्य नहीं लेता है। अच्छा कार्य कन्याओं माताओं को सौंपता है। क्या? हाँ, तुम कन्याएं माताएं स्थापना का काम करो। हाँ, कोई कोई कन्याएं हैं जो पूतना और सूर्पणखा बनती है। पूतना माने विष का दूध पिलाती है, विष भरा दूध, विष भरा ज्ञान। सूर्पणखा जो खुद ही माया बेटी का पार्ट बजाती है, खुद ही भगवान पर आसक्त होती है, और रावण के परिवार में जाकर के सभा में जाके बोलती हैं इन्होंने हमारी नाक कान काट ली, लड़ाई करवा देती है। तो लड़ाई कराने वाली को सूर्पणखा और विषपाई को पूतना कहा जाता है। ऐसी कन्याएं माताएं जो होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। क्या? बहुत थोड़ी। नई दुनिया में तो जाती हैं, लेकिन वहां उनका बहुत ऊंचा पद नहीं बनता। क्या? तो स्थापनाकारी माताएं भगवान से क्या लेती हैं? क्या लेती हैं? अरे महिमा लेती है, और भगवान उन्हें महिमा देता है। खुद क्या लेता है? भगवान आता है तो महिमा लेता है या ग्लानि लेता है? संसार की ग्लानि खुद लेता है और माताओं को यशस्वी बनाता है। नाम ही है यशोदा। क्या देने वाली? यश देने वाली। कोई शारीरिक रूप से यश देती है, कोई आत्मिक रूप से यश देती है। क्या?
अपने अपने कर्मों की थ्योरी अलग अलग है समझने की है। यश यश नहीं जानते? यश माने अंग्रेजी में कहते हैं किसी को ग्लानि देना, उसका उल्टा क्या हुआ? महिमा माने वही यश है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, प्राइड। तो माताओं को प्राइड देता है, कन्याओं को प्राइड देता है, और स्वयं संसार से भी प्राइड दिलाता है। क्या प्राइड? शिव शक्तियां। और खुद क्या लेता है? हाँ, अंतिम जन्म जो है वो भगवान का क्या गाया हुआ है भक्ति मार्ग में है? कलंकीधर। स्वयं कलंक को धारण करता है, संसार के सारे कलंक अपने ऊपर ले लेता है। क्या? ओम शांति।